आपको शायद पसंद ना आए मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं कि आज भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। आपके वोट की भी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो सही मानों में बीजेपी के बराबर फिरका परस्त हैं, ये पूरी पार्टियां ये जानती हैं कि आज मुसलमानों को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद बीजेपी आरएसएस के डर से हमको वोट दे देगा। बताओ, क्या ये आपकी हैसियत हो चुकी है कि अपने साथ खड़ा करके एक बार फिर से मुसलमानों की पार्टी कहे जाने वाली एआईएमआईएम पार्टी को नकारा गया, बेदखल किया गया, एक बार फिर से उसे शर्मसार किया गया, अपने दरवाजे से उसको उल्टा वापस भेज दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मुसलमानों के साथ? बिहार के अंदर अभी कुछ दिनों बाद ही इलेक्शन है और महागठबंधन का जो लेवल है वो बहुत हाई होता जा रहा है और उसमें जो है उस महागठबंधन के अंदर मुसलमानों की पार्टी को, मुसलमानों को जो है जगह नहीं दी जा रही है। उनके वोट के लिए जगह है, वो वोट दे सकते हैं लेकिन उनके साथ कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, उनके साथ फोटो नहीं खिंचवा सकते हैं, उनके आगे आगे दरी बिछा सकते हैं, उनके आगे आगे जो है हुजूर आइए करके चल सकते हैं। राहुल गांधी का जो है हाथ चूम सकता है लेकिन उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ एक फ्रेम में फोटो नहीं खिंचवा सकता है, एक साथ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एआईएमआईएम पार्टी के बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की। वो आज ढोल ताशे के साथ और बड़े ही जोर शोर के साथ गए थे तेजस्वी यादव के ऑफिस पे और उनके घर के सामने। करीब वहां पे जो है 1-1.5 घंटे तक रहे और ढोल ताशे बजाते रहे और अख्तरुल ईमान साहब तेजस्वी यादव को आवाज लगाते रहे। और विवाद की सरकार है, जो सांप्रदायिक सरकार है उसको हटाया जाए और हमारा साथ लड़े बगैर उसको नहीं हटा सकते। इसलिए उस विचारधारा के तहत आए। हम कसकोल फैलाने नहीं आए, हम भीख नहीं मांगने नहीं आए, हम जनता को ये बताने के लिए आए हैं कि इसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ और सरदारी के लड़का को। ये उनका मनसब ये था कि आपने पहले जब क्या बोलते हैं अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन में शामिल करने के लिए तेजस्वी यादव से महागठबंधन में एमआईएम को शामिल करने के लिए लेटर दिया था, तो तेजस्वी यादव हर जगह यही कह रहे थे कि हमारे पास कोई लेटर नहीं आया है, हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है। तो इसी मनसब के साथ आज अख्तरुल ईमान पहुंचे तेजस्वी यादव के घर पे कि आपने तो कहा था कि हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई, तो इस वजह से मैं खुद आया हूं आपके पार्टी ऑफिस पे, आपके घर पे। आप दरवाजा खोलिए, हम आपके घर पे मेहमान बन के आए हैं और आपसे अर्जी लगा रहे हैं कि आप हमें महागठबंधन में शामिल कीजिए। और बड़ी देर तक बातें चलती रही लेकिन वो तेजस्वी यादव का जो गुरूर है, इसलिए कि आपको याद होगा 2005 में बीजेपी की सरकार बन गई लेकिन लालू यादव ने किसी मुसलमान को, इसलिए कि जो दूसरी पार्टी थी पासवान जी की, उन्होंने कहा था कि किसी एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए। लालू यादव ने वो गलती कर दी, बीजेपी की सरकार बन गई। वही हाल आज बिहार के अंदर है, इसलिए कि मुस्लिम वोट बटेगा। भाई, मुस्लिम वोट को बटना तय है क्योंकि मुसलमान यादव जो है वो अपनी पार्टी को वोट देगा कि हमारे जो है तेजस्वी यादव हैं, हम उनको वोट देंगे। सहानी वोट देगा कि हमारे वो नेता हैं, लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है। मुसलमान यादव के साथ भी जाएगा, सहानी के साथ भी जाएगा, मतलब जो भी है सबके साथ जाएगा। केवल अपनी पार्टी जो उसके हक के लिए बात करती है, उसके लिए लड़ाई लड़ती है, उसके लिए आगे पीछे उसके हर एक रवैये पे खड़ी रहती है, उसके हर एक बर्ताव पे उसका समर्थन करती है, वो उस पार्टी को वोट नहीं करेगा क्योंकि ये डरे हुए मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि सेकुलर पार्टियां जो हैं उनका सरकार में रहना जरूरी है, वो डरे हुए लोग हैं। लेकिन आज फिर अख्तरुल ईमान ने यह साबित कर दिया कि हम बी टीम नहीं हैं, हमें अपने साथ ले लीजिए। और ये भी कहा कि ये आखिरी चांस है,
इसलिए कि महीने डेढ़ महीने में ही बिहार का इलेक्शन है, आखिरी चांस है, हम आपके दरवाजे तक आए हैं। अगर आप हमको साथ नहीं लेंगे तो इलेक्शन होएगा, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके आप जिम्मेदार होंगे, हम नहीं जिम्मेदार होंगे। फिर हमें ये मत कहना कि आपने इलेक्शन क्यों लड़ा। इसलिए कि अख्तरुल ईमान का ये भी कहना है कि जब हम पहले पार्टी में आपसे जो है राब्ता करने की कोशिश की, आपके नेताओं से, आपके लोगों से जब राब्ता किया, तो आपके लोगों ने हमारी जो है हंसी उड़ाई और हमें मजाक में लिया, हमें सीरियस नहीं लिया और हमें ये सलाह दे डाली कि आप इलेक्शन ही ना लड़ो। सोचने वाली बात यह है कि आज अख्तरुल ईमान ने उनके दरवाजे तक पहुंचा और फिर दूसरी तरफ वहीं रंजीत राणा जो ढाका विधानसभा से प्रत्याशी हैं एमआईएम के, वो अपनी पूरी जोर शोर के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ ढाका के अंदर प्रचार पे प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि साइकिल से लेकर के 3-4 दिन के लिए वो भी एक रैली पे निकले हैं, एक सभा करते हुए जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। जो लोग उनके साथ में हैं उनके साथ खाना पीना, रहना सोना जो भी है सारी चीजें एक साथ करते हुए साइकिल से जा रहे हैं और अपनी पार्टी के लोगों की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ मुकेश साहनी जो बिहार के महागठबंधन के मेन हिस्सा है, मेन चेहरा है, जिसको लोग उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए सपने देखते हुए नजर आते हैं और सपने देख रहे हैं तेजस्वी यादव के पार्टी के लोग। वो आदमी ये कह रहा है कि अगर आज नरेंद्र मोदी हमारे सहानी समाज को जो उनका हक है वो दे दें तो मैं उनके कदम चूम लूंगा, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। सोचने वाली बात यह है कि बी टीम कौन है? बी टीम सहानी या तेजस्वी यादव हैं या एमआईएम है? सोचना पड़ेगा। मैं वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। पर आपने तो ये कहा है कि आप मोदी जी जिंदाबाद करेंगे अगर अति पिछड़ा निषाद को उस वर्ग में शामिल कर दिया जाए। तो अगर वो कर देते हैं तो आप महागठबंधन छोड़ के उनके पास चले जाएंगे? प्राण तक दे देंगे भाजपा को। अगर मोदी जी आरक्षण लागू कर दे इलेक्शन से पहले तो हमसे प्राण मांगेंगे तो हम दे देंगे, जान दे देंगे। सिर्फ मुझे जाने का क्या बात है, और हम ना जाए लेकिन निषाद समाज सारे के सारे वोट बीजेपी को कर देंगे। और फिर दूसरी तरफ जो है असदुद्दीन ओवैसी भी एकदम जोरों शोर के साथ रैली पे रैली कर रहे हैं बिहार में। और जो है अभी तो फिलहाल उनका मामला कम ही है असदुद्दीन ओवैसी का, लेकिन जो उनके साथी प्रवक्ता हैं, जो उनके पार्टी के लिए लोग, अच्छा ये भी है कि बिहार के लोग जो पढ़ा लिखा तबका है वो एमआईएम से जुड़ता जा रहा है, एमआईएम से जुड़ रहा है। लोगों के दिलों में एमआईएम की मोहब्बत बढ़ती हुई नजर आ रही है। गांव खेड़े के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं गांव के, या फिर जो है क्या बोलते हैं, जिनको ये समझ में आ रहा है कि हमारा हक ये है, हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए बातें कर रहा है, वो लोग एमआईएम से जुड़ते जा रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि अब की बार वोट हम पतंग को देंगे। अगर पतंग को गठबंधन में नहीं लिया, वोट नहीं देंगे। फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव सपने देखते रहें। और ये भी हो सकता है कि शायद जो है एमआईएम अपनी 10-60 सीटों पे लड़ने के लिए प्लान बना रही है और फिर जो है देखा जाएगा कितनी सीटें आती है। अगर 10-20 सीट आ गई, मान के चलिए अगर 10 भी आ गई, तो फिर जो है बिहार में मुख्यमंत्री तो बनेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन जोर उनका नहीं रहेगा। ये चीज उनको खटकती है, ये चीज तेजस्वी यादव को खटक रही है कि अगर एमआईएम की 20 या 10 सीट भी आ गई तो जो है मुख्यमंत्री तो रहेंगे, लेकिन जोर उनका नहीं रहेगा, क्योंकि कहां 12% कहां 18% फर्क है। तो इस वजह से जो है तेजस्वी यादव उनसे कटते हुए फिर रहे हैं और अपनी कुर्सी के चक्कर में 2005 वाला हाल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ नहीं लेके चलेंगे। अख्तरुल ईमान का भी वीडियो है, देख लीजिएगा आप लोग, मैं लगा दूंगा। देखिए कितने जो है अपने बेहतरीन अंदाज में उनके घर गए और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव ने दरवाजा नहीं खोला है। हमें जो है आपको, अगर आप जो है एमआईएम के सपोर्टर हैं, हम भी हैं सपोर्टर, तो हमें और आपको शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों के साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं कि जो हमें अपने घर तक नहीं आने देना चाहते हैं।
अपने घर का दरवाजा हमें देख करके बंद कर लेते हैं। लोग कहते थे कि बड़े लोग जो होते हैं उनके कान के पर्दे थोड़े मोटे होते हैं, उन तक गरीबों की बात नहीं पहुंचती है। तो हो सकता है शायद तेजस्वी यादव के कान के पर्दे मोटे हो गए हैं। तो इस बार 2025 का चुनाव आने वाला है, ऐसा मोहर लगाइए, ऐसी मोहर लगाइए, MIM पर ऐसा जोरदार बटन दबाइए कि तेजस्वी यादव के कान के पर्दे पतले हो जाएं। चलिए, मैं इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं। अगर हमारा चैनल आपको पसंद है, हमारी बातें आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दीजिए। धन्यवाद।